अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल को जो इन्वायरमेंट मुयसर होता है वो होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ओके, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और हाइपरटोनिक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है और साल्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड थर्ड इज टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जहाँ पे पानी भी कम होता है, साल्ट भी कम होता है। ओके, सो अगर हम बात करें हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में जो जानदार है उनको एक्सक्रीट करना है एक्सेस अमाउंट में वाटर, और अगर हाइपरटोनिक है तो उसको एक्सक्रीट करना है सॉल्ट। तो इन सब चीज़ों के अलावा वो कौन कौन से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो वो रिलीज़ करते हैं, उन पे हम बात करेंगे आज। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। एक्चुअली एक्सक्रीशन होता क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, सो अगर हम बात करें कि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है या नाइट्रोजिनस मेटाबोलाइट्स हैं, ये आते कहाँ से हैं हमारी बॉडी में? हम कोई रोज़मर्रा की खुराक जो खाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स, ओके, तो उनकी खुराक के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो देन प्रोडक्ट बनती है जो जिनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी शामिल होती हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन की जब हम कैटालाइसिस करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। क्योंकि आप सबको पता है प्रोटीन जो है वो क्या है, बेसिकली प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है तो वो प्रोटीन बनती है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे होता है? आप सबको पता है डीएनए में होता है, आरएनए में होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें भी अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब ये अमाइनो ग्रुप जो है ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसको बॉडी से रिमूव करना होता है। ओके, तो ये तमाम जानदारों के पास ही होता है, तमाम जानदारों की बॉडी में ही ये जो है वेस्ट फुल होता है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। अब इस अमाइनो एसिड से इस अमाइनो ग्रुप को क्या करना है? रिमूव कर देना है। अब ये डायरेक्ट रिमूव नहीं होता, ये किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो रिमूव होता है। अब अमाइनो ग्रुप जो है वो उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट हैबिटेट के जानदार जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NH3, यानी कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो इस अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कौन से एनिमल है? वो होते हैं मोस्ट एक्वेटिक फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, या फिर फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि NH2 को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया के अंदर। इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, तमाम के तमाम। तो ये वाले जानदार, इसका मतलब क्या हुए? टेरेस्ट्रियल हुए। ओके, ये जो हमारे पास क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि खुश्की पे रहते हैं, जिनको पानी भी कम मिलता है और जिनको जो है वो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट भी कम मिलता है। ओके, तो इसमें यूरिक एसिड वगैरह ये वाले जो है जानदार, ये दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। ये तो वाटर के अंदर आएंगे, ये दोनों जानदार इसके अंदर आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल वाले में। ओके, तो इसमें आते हैं मैमल्स, बोनी फिशेस, शार्क, एम्फीबियंस। ओके, सो इसमें कुछ जो है वो हम कह सकते हैं कि मैमल्स होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि शार्क है। एम्फीबियंस खुश्की पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, इसी वजह से इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। इस तरह शार्क है वो वाटर में तो रहती है मतलब, लेकिन किस तरह के इन्वायरमेंट रहती है? हाइपरटोनिक में। पानी इसके पास भी नहीं है, क्योंकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में आपको पता है जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, पीने के काबिल नहीं रहता। इस वजह से हम इनको भी कह सकते हैं कि इनके पास पानी तो है बट ये पी नहीं सकते। तो क्या ज़्यादा है इनके पास? सॉल्ट ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट इज यूरिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कुछ जानदार। उनमें कौन होते हैं? बर्ड होते हैं, इंसेक्ट है, स्नेल है, रेप्टाइल्स वगैरह हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पेपर के अंदर ये आते हैं। तो आप इस बात को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूछ सकते हैं कौन से जानदार अमोनिया रिलीज़ करते हैं, कौन से यूरिया और कौन से यूरिक एसिड। और तो साथ इसका फार्मूला अक्सर जो है वो यूरिक एसिड का फार्मूला पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है, यूरिया का फार्मूला पूछा जा सकता है। ओके, सो यूरिया का फार्मूला आपको सब नजर आ रहा है, और ये हमारे पास है यूरिक एसिड का फार्मूला। ओके, इसको अच्छे से 4-5 दफ़ा लिख के याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में आपके लिए आसानी हो सके। ओके, तो ये तो थे हमारे पास वो जानदार जो अमाइनो ग्रुप को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये अमाइनो ग्रुप या नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक क्यों होता है, क्यों हम इसको रिलीज़ करते हैं बॉडी से बाहर।
ओके, इसको हम इसलिए रिलीज करते हैं कि मोर डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा। अगर ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रह जाएगा तो ये क्या होगा, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर ये चला जाएगा और ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है। किस तरह से टॉक्सिक होता है, ये कॉज करता है कन्वल्शन, कोमा एंड डेथ। कन्वल्शन हम कहते हैं जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, तो आपका जो माइंड है वो सेट नहीं रहता, अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देता है। और इस तरह अगर ये बिगड़ जाता है तो कोमा में इंसान चला जाता है। तो कोमा के बाद आपको पता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कोमा के बाद रिकवर होते हैं, अक्सर औकात जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये इतना ज़्यादा हमारे लिए टॉक्सिक होता है नाइट्रोजन जो है। अगर ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में मौजूद रह जाए, जो जिसको हमने अमाइनो ग्रुप कहा है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है। सो नॉट रीयूज़। और अब हम इसको बॉडी से रिलीज़ क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये हम दोबारा इसको या डिफरेंट जो जानदार है वो दोबारा इसको ना तो रीयूज़ कर सकते हैं ना ही रिसाइकल कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। यानी कि ये आया कहाँ से, अमाइनो एसिड से आया। हम कहते हैं ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रिसाइकल हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से इसको यूज़ कर लिया जाता है। जैसे यही नाइट्रोजन है, इसको अगर हम बात करें इस नाइट्रोजन की इन्वायरमेंट के अंदर तो इसको रिसाइकल किया जाता है, बट यहाँ पर रिसाइकल नहीं होते ये। ओके, दोबारा से ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इस वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। अगर टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करें जो ये डिफरेंट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, इनकी बेस पे जानदारों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर का पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ओके, इसमें 3 तरह के जानदार आते हैं। अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक स्टूडेंट ऐसे जानदार होते हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, इस वजह से इसको कहा जाता है अमोनोटैलिक। ओके, ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि MCQ भी पूछा जा सकता है जो कि डायरेक्ट 1 नंबर का होता है। अगर आप सही MCQs को टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर पूरा कभी कटने के चांसेस ही नहीं है। ओके, तो अमोनोटैलिक एक्सक्रीट अमोनिया एंड यूरियोटैलिक एक्सक्रीट यूरिया, यूरिकोटैलिक एक्सक्रीट यूरिक एसिड। इनके नाम से ही है। ओके, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इनके नाम पे ही जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के नेम पे ही जानदारों के नेम रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन तीनों को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको पानी की अवेलेबिलिटी कितनी होती है। अगर हम बात करें अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक हमने देखा है कि फ्रेश वाटर फिशेज में रहती है, तो इनके पास ज़्यादा पानी है, तो ये क्या करती है, इनको अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए जानदार के पास एक्सेस वाटर होगा तो वो रिलीज कर सकेगा, अदरवाइज वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इसको। सो यहाँ पे क्या है, 500 ml वाटर है, तो 500 ml वाटर की सूरत में 1 ग्राम अमोनिया बॉडी से रिलीज करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास ज़्यादा वाटर होता है, इस वजह से ये कन्वर्ट नहीं करते इसको अमोनिया को, अमोनिया की फॉर्म में ही बॉडी से एक्सक्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं क्योंकि इनके पास पानी ज़्यादा है। सो अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, यानी कि यूरियोटैलिक जो होते हैं, उनको 50 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए। ओके, सो इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पे इनके पास अडेप्टेशन भी है कि ये ओनली 50 ml वाटर यूज़ करेंगे और यूरिया बना देंगे। अगर इनके पास 500 ml वाटर होता तो ये क्या बनाते, जाहिर बात है ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी, लेकिन यहाँ पे पानी कम है तो कम पानी को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है वो यूरिया प्रोड्यूस किया। इस तरह यूरिकोटैलिक है, तो यूरिकोटैलिक ऐसे जानदार होते हैं जो ओनली 1 ml जो वाटर को इस्तेमाल करते हैं और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत आसान सा, होप सब लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।